हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का नंबर सिस्टम लेके आए हैं। वो चैप्टर फर्स्ट है। इसका एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे आज। पिछले वीडियो में हम लोग इसका बेसिक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे मेरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि बोर्ड पे है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0? अगर p बाई क्यू के रूप की बात आ जाए, p बटे क्यू के रूप का, तो मान लेते हैं हम कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का यूज आ रहा है। तो बताइए आप ही लोग कि अभी तक जो यहाँ तक पढ़े 8 पास होके 9th में आए, बताइए 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो आप बोलिएगा कि 0 परिमेय संख्या है। 0 अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लिखा देंगे। 0 ले लीजिए आप। क्या लिए? 0, सॉरी दिखता नहीं है ग्रीन पेन से। आप 0 ले लीजिए। अगर कुछ नहीं रहता है, बचपन से पढ़े हैं कि अगर किसी के नीचे कुछ नहीं रहता है तो उसका मान होता है 1। क्या होता है? 1। 0 बाय, उसी प्रकार 0 बाय 2, उसी प्रकार 0 बाय 3, इसी प्रकार चलते रहेगा। ठीक, तो 1 से अगर 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा? मेरा 0 आएगा। और ये p बाई क्यू के रूप में है और ये भी p बाई क्यू के रूप में, यानी ये परिमेय संख्या है। अगर होता कि 1 बाई 0 रहता तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये इंफिनिटी हो जाता, ये इंफिनिटी हो जाता। इसीलिए इसको लिखते हैं अब। तो इसको लिखिए, हाँ 01 परिमेय संख्या है। जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही जो बताया 0 बाय 1, 0 बाय 2, 0 बाय 3, इसी प्रकार एंड सो ऑन चलते रहेगा। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे और सेकेंड क्वेश्चन होगा कि 2 नंबर दिया रहेगा, बोलेगा कि उसमें परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या निकाल। तो देखिए कि कितना सिंपल है, आप उसको खुद ब खुद निकालिएगा। एक बात, परिमेय संख्या का आंसर नहीं होता है, सबका अपना अपना मेथड होता है, अपना अपना आंसर होता है, इसीलिए आंसर पे मत जाइएगा। ठीक, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 और 4 के बीच यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। कितना? 6 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो देखिएगा कितना सिंपल, आसान भाषा में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सिंपल मेथड के साथ। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है क्या क्या गिवन में, उसको लिख लेते हैं। a मान लेते हैं 3 को, b मान लेते हैं 4 को और n मान लेते हैं 6 को। अब देखिए 3 को यहाँ पे लिखते हैं और 4 को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। 3 को यहाँ लिखे, 4 को थोड़ा सा नीचे लिखे। अब देखिए n दिया हुआ है 6, अगर 6 दिया हुआ है, अगर 5 दिया रहेगा, अगर 7 दिया रहेगा, अगर 8 दिया रहेगा, परिमेय संख्या निकालने बोले तो उसमें 1 प्लस कर देना। कितना कर देना है? 1 प्लस कर देना। इसलिए यहाँ लिख लीजिए n प्लस 1 बराबर 6 प्लस 1 बराबर कितना हुआ? 7। n प्लस 1 हुआ। अब इसमें 7 को गुना कर दीजिए, उसी से भाग दे दीजिए।
यहाँ भी 7 से गुना कर दीजिए, उसी से भाग दे दीजिए, यानी ये जितना n+1 निकला उससे गुना कर दीजिए और भाग दे दीजिए। बराबर कितना निकला, 21/7 बराबर इसमें 7×28/7 कितना निकला, 21 और 28। अब 21 और 28 के बीच जितना भी नंबर है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे 21 के बाद 22, 23, 24, 25, इस जगह कम है, नीचे ही लिख देते हैं। अब 21 और 28 के बीच लिखना है नंबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। गिन लीजिए नंबर 1 2 3 4 5 6। 6 मेरा नंबर आ चुका है, जो हमको निकालने बोला था 6 नंबर, इसलिए मेरा 6 नंबर निकल चुका है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसी तरह जस्ट है, उसमें बटे परिमेय संख्या के रूप में सिर्फ, ठीक। तो इसको लिखिए आप लोग तब तक। जैसा कि थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अब 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। कितना, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। फर्स्ट की तरह यह जस्ट इसमें सिर्फ बटे है, a बराबर 3/5 हो जाएगा और b बराबर 4/5 हो गया और n बराबर आपका 5 है परिवार, n+1, इसलिए n+1 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5+1 बराबर 6 हो जाएगा। अब 3/5 को पहले यहाँ पे लिख दीजिए और 4/5 को यहाँ पे लिख दीजिए। लिख दिए। अब 6 से एक बार गुना कीजिए, ऊपर एक बार नीचे, इसमें भी 6 से ऊपर एक बार नीचे। अब गुना कर दीजिए, 3 × 6 18 × 30, यहाँ भी 24/30। अब 18 और 24 के बीच जितना भी परिमेय संख्या है यहाँ लिख देते हैं, इन दोनों के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब आगे नहीं जाएगा, यहाँ तक हो गया। 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या मेरा निकल गया। इसको कटा भी सकते हैं, 20 और 30 को, जो कटेगा उसको कटा भी सकते हैं आप। फिलहाल यही इसका आंसर नहीं होता है। आप जो निकालिएगा अगर सही रहेगा तो वो आंसर होगा, ठीक। इसका मिलता नहीं आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की, सॉरी ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन था, 2 ही लिखा रह गया था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और वो भाषा वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं उसको। इसको तब तक आप लिखिए। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है कि सत्य और असत्य चुनना, यानी 3 पॉइंट रहेगा, उसमें तीनों को चुनना है कि ये सत्य कहा है, यानी सही कहा है या गलत कहा है। तो फर्स्ट नंबर इसी में है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या बोल रहा है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको देखते हैं, ये सत्य है। क्या है, सत्य है। अब क्यों सत्य है इसको देखते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहेगा। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए आप ही लोग कि होल नंबर में ये नेचुरल नंबर प्रविष्ट किया कि नहीं, यानी इसमें बिलोंग किया कि नहीं, इसीलिए ये सत्य है। क्या है, इसीलिए ये सत्य है। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ये सत्य है या असत्य। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, चौथा का सेकेंड। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर होती है। तो ये असत्य है, ये कभी नहीं पूर्ण संख्या हो सकता है पूर्णांक। ये असत्य बात, ये गलत बात।
अब गलत क्यों है? अब देखते हैं इंटीजर पहले। इंटीजर देखते हैं। इंटीजर होता है -0 से शुरू होता है, -2, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन चलते रहेगा। और होल नंबर जो होता है ये होता है 0, 1, 2, 3। बताइए कि -2 कभी इसमें बिलोंग करेगा? कभी, ये कभी भी संभव नहीं है, कभी भी नहीं करेगा। इसलिए यहाँ लिख दीजिए -2 पूर्ण संख्या नहीं है। एक बात लिखे कि माइनस में पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसीलिए ये असत्य। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब चलते हैं लास्ट की ओर, और लास्ट क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी असत्य है कि परिमेय संख्या पूर्ण कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय p/q के रूप में होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो अब देखते हैं, ये असत्य है पहले, ये तो असत्य है, लेकिन क्यों असत्य है? तो रेशनल नंबर 2/3, 3/4 होता है, लेकिन होल नंबर 0, 1, 2, 3 यही होता है। इसीलिए ये कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो ये था कुछ फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में। आप चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 की और अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स इस क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 का लाभ उठा सके। ठीक, बाय।